का मालिक बनना, तो सदा इसी खुशी में हर्षित रहो, मुरझाया हुआ नहीं, क्योंकि ये हमारा एम है। अच्छा, प्रश्न है, तकदीरवान बच्चों को कौन सा उमंग सदा बना रहेगा? तकदीरवान बच्चों को, देखो सिर्फ बच्चों को नहीं, तकदीरवान बच्चों को कौन सा उमंग सदा बना रहेगा? है कोई उमंग जो तकदीरवान बच्चों को हमेशा बना रहेगा? कि हम रंग बिरंगी दुनिया में जा रहे हैं, उसकी स्थापना कर रहे हैं। स्थापना कर रहे हैं। और सबको अपने साथ औरों को भी लेके जाना है इस रंग बिरंगी दुनिया में, ये भी उमंग रहता है। अपने आप को नहीं, अपने साथ औरों को भी लेके जाना है। बाबा के जो बच्चे हैं, जो देवी देवता घराने के बच्चे हैं, उनको भी, उसको भी लेके जाना है, ये जो वाला उमंग रहता है। उमंग रहता है। बाबा कहते हैं, हमें बेहद का बाप नई दुनिया का प्रिंस प्रिंसेस बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। तुम इसी उमंग से सबको समझा सकते हो कि हम प्रिंस प्रिंसेस बन रहे हैं नई दुनिया की। तो इसी उमंग से सबको समझा सकते हो कि इस लड़ाई में स्वर्ग समाया हुआ है। इस लड़ाई के बाद स्वर्ग के द्वार खुलने हैं। इसी खुशी में रहना है और खुशी खुशी से दूसरों को भी समझाना है। यही लड़ाई के बाद स्वर्ग के, तो 3 बातें हैं। प्रिंस प्रिंसेस बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। दूसरा, इस लड़ाई में ही स्वर्ग समाया हुआ है। तो इनफैक्ट हम अति का आह्वान कर रहे हैं, कि अति होगा तभी स्वर्ग आएगा। और दूसरा, तो इसी तरह की खुशी में कि ये स्वर्ग के द्वार खोलने वाली लड़ाई है। अच्छा, गीत है, दुनिया रंग रंगीली बाबा, ओम शांति। ये किन्होंने कहा बाबा को कि दुनिया रंग रंगीली है? चलो ये गीत सुन लेते हैं। ये एक्चुअली बहुत ही पुराना गीत है, पता नहीं आप लोगों को पता होगा किसी। साउंड नहीं है। नहीं, अभी हो गया, मतलब उतना ही। आपको सुनाई नहीं दिया? बिल्कुल नहीं सुनाई दिया? ओके। हमको भी सुनाई नहीं दिया। ओहो, ये क्या हो गया?
डारे पर जादू छाया, हर डारे मतवारे हैं। अद्भुत पंछी फूल मनोहर, अद्भुत पंछी फूल मनोहर, कले कले चटकेले बाबा, दुनिया रंग रंगेले, दुनिया रंग रंगेले बाबा, दुनिया रंग रंगेले। सो ये कनेक्टेड टू वही था, स्वर्ग का ही था ना पूरा डिस्क्रिप्शन, और बाबा भी बोला है तो बाबा भी पिकअप कर लेते वैसे वैसे जो जो स्वर्ग के डिस्क्रिप्शन या कुछ मोटिवेशनल गीत होते हैं। तो ये किन्होंने कहा बाबा को कि दुनिया रंग बिरंगी है? अब इनका अर्थ दूसरा कोई समझ न सके, बाप ने समझाया है ये खेल रंग बिरंगीला है। कोई भी बाइस्कोप आदि होता है तो बहुत रंग बिरंगी सीन सीनरी आदि होती है ना। अब इस बेहद की दुनिया को कोई जानते ही नहीं। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सारे विश्व के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जितना अच्छा पुरुषार्थ होगा उतना विश्व का आदि मध्य अंत का ज्ञान होगा, और जितना कम पुरुषार्थ होगा उतना कम ज्ञान होगा। तो वह है वंडरफुल, कोई की बुद्धि में नहीं है कि वह है वंडरफुल रंग बिरंगी दुनिया, रंग बिरंगी है। देखो सत्युग के कितने बाबा क्या बोलते हैं उसके प्रलोभन, एक ग्लिम्सेस बताते रहते हैं। कल भी याद है ना सब सत्युग के सारे ग्लिम्सेस, सब कुछ याद है, क्योंकि बाबा ने कहा लास्ट में दिखाई देगा सबको जो अच्छे पुरुषार्थी बच्चे होंगे। तो गाया जाता है वंडर ऑफ द वर्ल्ड, इसको सिर्फ तुम जानते हो। तुम ही वंडर ऑफ वर्ल्ड के लिए अपनी अपनी तकदीर अनुसार पुरुषार्थ कर रहे हो। एम ऑब्जेक्ट तो है ना, वह है वंडर ऑफ वर्ल्ड, रंग बिरंगी, बड़ी रंग बिरंगी दुनिया। वंडर ऑफ द वर्ल्ड, रंग बिरंगी दुनिया वो है। तो बाबा कहते हैं जहाँ हीरे जवाहरातों के महल होते हैं, वो ऐसी दुनिया जहाँ हीरे जवाहरातों के महल होते हैं। तुम एक सेकंड में वंडरफुल वैकुंठ में चले जाते हो, खेलते हो, रास विलास आदि करते हो, बरोबर वंडरफुल दुनिया है ना। यहाँ है माया का राज्य, यह भी कितना वंडरफुल है। मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं। इसलिए बाबा ने कई बार कहा हुआ है ना कि जैसे शुरू में वहां पाकिस्तान और भारत और पाकिस्तान हो रहा था, हिंदुस्तान पाकिस्तान, और बहनों को तो कुछ पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। तो बाबा उनको लेके जाते थे वतन में, वो वतन की सीन सीनरीज में बिजी होते थे। इसी तरह आदि का पाठ अंत में रिपीट होगा। तो यहाँ ऐसा चलेगा, हम रंग बिरंगी दुनिया में वो सीन सीनरिया देखेंगे। यहाँ है माया का राज्य, यह भी कितना वंडरफुल है। नाटक, दुनिया में तो कोई ये भी नहीं समझते कि हम नाटक में खेल कर रहे हैं। नाटक अगर समझे, अगर दुनिया को ये नाटक समझे तो कौन सी बातें बहुत समझना नेचुरल है। वर्ल्ड ड्रामा है ये अगर समझे तो कौन सी बात समझना नेचुरल है। कौन कहेगा? चांडक जी बताओ। अगर वर्ल्ड ड्रामा समझा है तो ड्रामा समझने से कौन सी बात जरूरी है समझना? अगर हमने डेली योग किया, ध्यान किया तो सारी चीज हमारे को समझ में आ जाएगी। हाँ वो तो ठीक है। ड्रामा मतलब कोई ड्रामा समझो, ये फिल्म समझो, तो इसका मतलब क्या समझना नेचुरल है, एक जनरल भी। हर एक का अपना अपना पार्ट है, हर एक का अपना पार्ट है। मैं ये नहीं एक्यूरेट है, एक्यूरेट है। मैं ये नहीं हूँ। हाँ, डिस्टर्ब नहीं होंगे, किसी के रोल को देखकर डिस्टर्ब नहीं होंगे। ये रोल है। हाँ, तो
नाटक समझना मतलब उसके आदि मध्य अंत का भी ज्ञान हो कि भाई ये शुरू हुआ, फिर ये चल रहा है, फिर ये एंड होगा, ये भी क्लियर होना चाहिए। क्योंकि नाटक समझा तो अगर दुनिया को नाटक समझे तो ये सब बातें नेचुरल है। तुम बच्चे जानते हो बाप भी कितना साधारण है, माया बिल्कुल ही भुला देती है। नाक से पकड़ा, ये भुलाया। अभी अभी याद में, देखिए नाक से कैसे पकड़ती है माया। अभी अभी याद में बहुत हर्षित रहते, ओहो हम वंडर ऑफ द वर्ल्ड स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। फिर भूल जाते हैं तो मुरझा जाते हैं। अभी अभी याद में है, बड़ा नशा चढ़ता है, फिर कुछ बात हुई भूल गए, ऐसे मुरझा जाते हैं। बाबा कहते बच्चे फिर ऐसे मुरझा जाते हैं, स्थिति ऐसी खराब हो जाती है जो भील भी ऐसा मुरझाया ना हो। मतलब लो कैटेगरी जैसे, जरा भी जैसे कि समझते ही नहीं कि हम स्वर्ग में जाने वाले हैं, हमको बेहद का बाप पढ़ा रहे हैं, जैसे तो एकदम मुर्दे बन जाते हैं। कोई बात थी मतलब सीनियर्स लेवल की, दादी प्रकाश मणि के सामने रखा था, कुछ बहुत बड़ा इश्यू था, विदेश का था। तो सब बैठे थे, डिस्कस कर रहे थे, दादी और मोहिनी बहन जैसे वॉक कर रहे थे। अब दादी आई तो वो सब विदेशी तो बहुत सेंसिटिव होते, वैसे भी बहुत जल्दी मुरझा, तो एकदम सबका चेहरा ये डाउन और वो। तो दादी ने कहा कि तुम्हारा चेहरा क्यों डाउन हो गया, बात तो ठीक है, तुम्हारा चेहरा क्यों डाउन। तो मुरझाना, एटलीस्ट चेहरा तो अच्छा रखो, बात तो अपनी जगह पे है। तो बाबा कहते हैं एकदम मुरझा जाते हैं, मुर्दे बन जाते हैं, तो खुशी नशा नहीं रहता है। अभी वंडर ऑफ वर्ल्ड की स्थापना हो रही है। वंडर ऑफ वर्ल्ड का श्री कृष्ण है। देखो वंडर ऑफ द वर्ल्ड, आज बाबा स्वर्ग नहीं कह रहे, रंग बिरंगी दुनिया और वंडर ऑफ द वर्ल्ड। वंडर ऑफ द वर्ल्ड का प्रिंस है, फर्स्ट प्रिंस है श्री कृष्ण, ये भी तुम जानते हो। अच्छा, कृष्ण जन्माष्टमी पर भी जो ज्ञान में होशियार है वह समझाते होंगे। श्री कृष्ण वंडर ऑफ द वर्ल्ड का प्रिंस था। वह सत्युग फिर कहाँ गया, वो उस वंडर ऑफ द वर्ल्ड का फर्स्ट प्रिंस था। अब वो दुनिया कहाँ गई, सत्युग से लेकर सीढ़ी कैसे उतरे, श्री कृष्ण आ रहे हैं, उतरती कला कैसे हुई, तुम बच्चों की बुद्धि में आएगा ना। उस खुशी से समझाना चाहिए, उस खुशी से श्री कृष्ण आ रहे हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर तो बहुत अच्छा मजा आएगा, क्योंकि हमारे लिए तो सबसे खुशी का दिन कौन सा होगा, यही है ना, सबसे खुशी का दिन। तो श्री कृष्ण आ रहे हैं, कृष्ण का राज्य फिर स्थापन हो रहा है। जैसे वो नाटक में होता है ना, नाटक शुरू, और किस समय सबसे इम्पोर्टेंट खुशी का दिन होता है, खुशी का मोमेंट होता है वो नाटक में भी, जब वो मेन जो चीफ, जो मेन एक्टर का वो बताते हैं। तो अराइवल, बाबा कहते हैं ये सुनकर तो श्री कृष्ण आ रहे हैं, तो कितनी बड़ी खुशखबरी है, कृष्ण का राज्य फिर स्थापन हो रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट है वो मोमेंट, जैसे ये इंडिया की टीम वर्ल्ड कप जीत के आई, और उसमें भी जो कौन है मेन हमारी टीम में से, उसमें उसको मैन ऑफ द मैच मिला। तो जब वो एयरपोर्ट पे आ रहे तो क्या होता है मतलब कितना खुशी से, और उस पर्टिकुलर के लिए कितनी खुशी होती है। तो श्री कृष्ण आ रहे हैं, कहाँ इस संगम में कितनी वो आत्मा विजयी बनी, और फिर अभी वो सटल वर्ल्ड में कितनी सेवा कर रही है, अब वो आत्मा आ रही है। तो बाबा कहते हैं कितनी खुशी का मौका है। ये सुनकर भारतवासियों को भी खुशी होनी चाहिए, परंतु ये उमंग उन्हों को आएगा, कितना उमंग दिया बाबा ने, आया नहीं उमंग, पर उन्हों को आएगा उमंग। किनको आएगा, क्या सब योग में योग युक्त बैठे, अभी तो उमंग का टाइम है, आज का दिन 2 दिन तो उमंग जिनको पूरा ज्ञान होगा,
जिनको पूरा ज्ञान होगा, जो अच्छे पुरुषार्थी होंगे, जो अच्छे पुरुषार्थी। हाँ, जो स्टार्टिंग का बोला बाबा ने, जो तकदीरवान होंगे। हाँ, जो तकदीरवान होंगे। उमंग आना चाहिए। वैसे तो इस तरह का कोई अराइवल सुनाने को उमंग ही रहता है, बस आ ही रहे हैं वो तो। तो बाबा कहते हैं दुनिया के मनुष्य तो रत्नों को भी पत्थर समझकर फेंक देंगे। ये अविनाशी ज्ञान रत्न है ना, इन ज्ञान रत्नों का सागर है बाप। इन रत्नों की बहुत वैल्यू है। ये ज्ञान रत्न धारण करने हैं। अभी तुम ज्ञान सागर से डायरेक्ट सुनते हो, तो फिर और कुछ भी सुनने की दरकार ही नहीं है। ज्ञान सुन लिया बाबा का, अब फिर और कुछ सुनने की दिल होती है? वैसे दरकार तो नेक्स्ट है, दिल ही नहीं होगी। इतना एक्यूरेट, जितना जो ज्ञान सुनता है, अच्छे से समझता है और फिर स्टडी करता है, उसके बाद फिर और कोई साइकोलॉजी और कोई मतलब कोई भी ऐसी बातें, आत्मा का ज्ञान भी सुनने का दिल नहीं होगा। ट्रू है ना, कि है थोड़ा बहुत ये भी स्टडी करे, ये भी स्टडी करे, ये थोड़ी फिलॉसफी स्टडी करना अलग बात है, वो एक हम ज्ञान सेवा की दृष्टि से, बाकी उसको जानने का दिल नहीं होगा कि हाँ अब ये तो सत्य बता रहे हैं, देखते ये भी ट्राई करते, इसमें क्या बोला गया है। तो बाबा कहते हैं कि ये सुनकर, हाँ अभी सतयुग में ये होते ही नहीं है, न वहाँ LLB और न सर्जन आदि बनना होता है, वहां ये नॉलेज ही नहीं है, वहां तो तुम प्रारब्ध भोगते हो। तो जन्माष्टमी पर क्या करना है? अभी बच्चों को अच्छी रीति समझाना है। अनेक बार मुरली भी चली हुई है, बच्चों को विचार सागर मंथन करना है, तभी तो पॉइंट्स निकलेगी। भाषण करना है तो क्या करे? अगर भाषण करना है तो सवेरे उठकर लिखना चाहिए, फिर पढ़ना चाहिए, भूली हुई पॉइंट्स फिर ऐड करनी चाहिए, इससे धारणा अच्छी होगी। फिर भी लिखत मुआफिक सब नहीं बोल सकेंगे, कुछ न कुछ पॉइंट्स भूल जाएंगे, तो समझाना होता है। कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है ना, तो भाषण करना होता है, मतलब कई ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ एग्जीबिशन और फिर कुछ इस तरह के प्रोग्राम में भाषण के लिए बुलाते हैं, तो समझाना होता है श्री कृष्ण कौन है। यह तो वंडर ऑफ द वर्ल्ड का मालिक था, भारतीय पैराडाइज था, उस पैराडाइज का मालिक श्री कृष्ण था। वंडर, आज बाबा क्या नाम दे रहे हैं? 3 नाम दिए आज स्वर्ग को, कौन कौन से अभी तक? रंग बिरंगी दुनिया, वंडर ऑफ द वर्ल्ड, हाँ, तीसरा पैराडाइज। पैराडाइज। वेरी गुड, सभी ध्यान से सुन रहे हैं। तो बाबा कहते हैं ये बोलो, वंडर ऑफ द वर्ल्ड का मालिक, वंडर ऑफ द वर्ल्ड का फर्स्ट प्रिंस आ रहा है, तो इससे धारणा अच्छी होगी। भारतीय पैराडाइज था, उस पैराडाइज का मालिक श्री कृष्ण है। हम आपको संदेश सुनाते हैं, अब ये सब सुनाना है, ठीक है? 2 दिन, अब तो सब ऑनलाइन है ना, ऑनलाइन में भी सुना सकते हैं। तो यह हम आपको संदेश सुनाते हैं कि श्री कृष्ण आ रहे हैं। राजयोग भगवान ने सिखाया है, अब भी सिखला रहे हैं, पवित्रता के लिए भी पुरुषार्थ करा रहे हैं, डबल सिरताज देवता बनाने के लिए। ये सब बच्चों को स्मृति में आना चाहिए, जिनकी प्रैक्टिस होगी वो फिर अच्छी रीति समझा सकेंगे। कृष्ण के चित्र में भी लिखत बड़ी फर्स्ट क्लास हो। इस लड़ाई के बाद स्वर्ग के द्वार खुलने हैं, ये लिखत हो, ये लड़ाई होगी। इस लड़ाई में देखो, लड़ाई की स्पेशलिटी, इस लड़ाई में एक तो स्वर्ग के द्वार खुलने हैं, इस लड़ाई में जैसे स्वर्ग समाया हुआ है। जो ये आखिरी लड़ाई होनी है, खूने ना खेल होना है, सब तरह के इश्यूज इकट्ठे आने हैं, तो उसमें स्वर्ग समाया हुआ है। बच्चों को भी बहुत खुशी में रहना चाहिए।
जन्माष्टमी पर मनुष्य कपड़े आदि नए पहनते हैं, लेकिन तुम जानते हो कि अभी हम यह पुराना शरीर छोड़ क्या करेंगे। जन्माष्टमी पर हम ये पुराना शरीर छोड़ नया शरीर लेंगे। कंचन काया कहते हैं ना, अर्थात सोने की काया। आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र। कंचन काया। कंचन काया क्यों कहते हैं देवी देवताओं को? कंचन काया तो कंचन मतलब 100% गोल्ड, यानी पूर्ण पवित्र हैं वो सब। राइट। कंचन सोने को कहते हैं ना, संस्कृत में सोने को कंचन कहते हैं। और तो कंचन जैसा चमक, चमकदार काया, तो कंचन काया कहते हैं ना, अर्थात सोने की काया। आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र। अभी तो कंचन नहीं है, नंबरवार बन रही है। कंचन बनेगी ही, कंचन बनेगी ही याद की यात्रा से। बाबा जानते बहुत है जिनको कंप्लेन है बाबा की, बहुत है जिनको याद करने का भी अकल नहीं है। यहाँ तो कोई ऐसे नहीं है ना, बहुत है बाबा कह रहे हैं जिनको याद करने का भी अकल नहीं है। ओ, अब तो बहुत क्लियर हो गया सबको। याद का कंसेप्ट, ये कंप्लेन तो नहीं होती ना कि याद में मन भटकता है। वो तो देखो, जब तक खुद का पुरुषार्थ हम नहीं करेंगे वो ये कंप्लेन तो रहेगी, लेकिन मेथड तो क्लियर हो, बाकी मेथड को फॉलो ही नहीं होगा तो फिर तो कोई उसको कुछ नहीं कर सकता। मेथड तो क्लियर होना चाहिए। तो बाबा कहते याद की जब मेहनत करेंगे, कल भी याद की एक पॉइंट थी, बताओ तनुज भाई बताएगा कल की याद की पॉइंट। हाँ, कौन बताएगा? किरण निजावन बहन बताओ कल की याद की पॉइंट। दीक्षा बहन, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट। पुल होगी, याद करना नहीं पड़ेगा। बोलो बोलो। याद की यात्रा में मस्त रहना है। हाँ, और उसकी बाबा जौहर बढ़ना है। जौहर बढ़ेगा। अच्छा तैराक जौहर बनना है। अच्छा बाबा ने तैराक बोला। बनना। हाँ, अच्छा तैराक बनना है। जौहर की बात करी बाबा ने कि जितना याद में रहेंगे तो वो जौहरदार होगा। तो आज भी बाबा कह रहे हैं जितना याद की जब मेहनत करेंगे तभी वाणी जौहरदार होगी। अभी वो ताकत कहाँ है? योग है नहीं। लक्ष्मी नारायण बनने की देखो, याद की चाहिए अकल, लक्ष्मी नारायण बनने की शक्ल भी चाहिए ना। दिखे तो सही है लक्ष्मी नारायण। नारायण पढ़ाई चाहिए। कृष्ण जन्माष्टमी पर समझाना बहुत सहज है। कृष्ण के लिए कहते, अब पहले 3-4 पॉइंट थी कृष्ण जन्माष्टमी पर समझाने की। पहले के पॉइंट याद है कैसे समझाना है। अब कृष्ण के लिए कहते हैं श्याम सुंदर। कृष्ण को भी काला, नारायण को भी काला, राम को भी काला। बाप खुद कहते मेरे बच्चे, अब सबको काला क्यों दिखा दिया? वो ब्लू नहीं होता है, काला ही होता है वो। एक्चुअली ब्लू कोई कलर ही नहीं है, ऐसे देखा सावरा ही बोलते हैं ना, काला क्यों दिखाया? बाप खुद कहते हैं मेरे बच्चे जो पहले ज्ञान चिता पर बैठ स्वर्ग के मालिक बने, फिर कहाँ चले गए? काम चिता पर बैठ नंबरवार गिरते चले आए। यह है काला बनने का राज। देखो काला ही क्यों बताया बाबा ने कहा? काम चिता पर। काम का कलर कौन सा बताते हैं? ब्लैक। क्रोध का कलर मालूम है ना सबको? क्रोध का कलर रेड। कहते आंख लाल लाल हो गया क्रोध के कारण। और कोई ऐसा काम करता है मेरे पूरा कलंक लगा दिया,
मुंह काला कर दिया मेरा, तो ऐसे काम वाला काम करता है, तो काम विकार का। तो बाबा कहते हैं इसीलिए इनको काला बता दिया, क्योंकि काम चिता पर बैठे। तो अब मैं आया हूँ सुंदर बनाने, आत्मा को सुंदर बनाया जाता है। बाबा हर एक की चलन से समझ जाते हैं, मनसा वाचा कर्मणा कैसे चलते हैं, कर्म कैसे करते हैं, उससे पता पड़ जाता है। बच्चों की चलन तो बड़ी फर्स्ट क्लास होनी चाहिए, मुख से सदैव रतन निकलने चाहिए, शब्द नहीं, मुख से रतन निकले, महावाक्य निकले, रतन, इतने वैल्यूएबल वर्ड्स निकले। कृष्ण जयंती पर समझाने का बहुत अच्छा है। श्याम और सुंदर की टॉपिक हो, कृष्ण को भी काला तो नारायण को फिर राधे को भी काला क्यों बनाते हैं? कृष्ण को भी काला तो नारायण को, अच्छा फिर राधे को भी काला क्यों बनाते हैं? वैसे राधे को बाबा ने इसमें कहा है, पर कहीं काला तो नहीं दिखाया है, राधे को तो गोरा दिखाया, राधे को तो गोरा ही दिखाया, मतलब हाँ वो गीत है, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। तो शिवलिंग भी काला पत्थर रखते हैं। अब वह कोई काला थोड़ी है, शिव है क्या और चीज क्या बनाते हैं, इन बातों को तुम बच्चे जानते हो। अब उनका जो काला बनाने का रीजन है शिवलिंग का, वो कहते हैं काला कि शिव सबका पाप लेते लेते काला हो गया, ये रीजन है, काला काला पत्थर बना दिया। तो बाबा कहते हैं काला क्यों, विष पीने से भी काले हो गए। हाँ विष पीने से, हाँ वही पाप लेते लेते। संगे अस्वद जो मुस्लिम का वो पत्थर है, तो वो शिवलिंग ही है जो आज डिस्कवर हुआ है। तो कहते हैं भगवान सबका पाप लेते लेते ना, इसलिए ब्लैक है वो। संगे अस्वद का पत्थर कौन सा, ब्लैक कलर का है, ओवल ब्लैक पत्थर है दीदी, जो ब्लैक पत्थर है वो मीटरॉइड है, वो स्पेस से एक, जैसे वो मीटरॉइड जब स्टार्स खत्म हो जाते हैं तो जो गिरते हैं जमीन पर, तो जो मक्का में है वो मीटरॉइड है जो कभी गिरा होगा वहां पे, और वो शिवलिंग के रूप किसका, संगे अस्वद का लग गए। किसका? हाँ, जो संगे मक्का में जो जिसको मानते हैं सारी ना, स्टोरीज हाँ, है वो उसकी। मीटरॉइड है। हाँ, मतलब रियलिटी तो वही है कि वो एक मीटरॉइड है जो स्पेस से गिरा था बहुत पहले, और उसी को ही वो, हाँ वो उनकी स्टोरी है। अब मतलब अभी जो डिस्कवर हुआ व्हाट्सएप में ये आ रहा है कि वो है तो वो शिवलिंग का ही है, वो ओवल शेप्ड स्टोन है वो। अभी ये वाला बहुत लाइमलाइट में है इस तरह के मैसेजेस। अब वो अंदर तो जाने देते नहीं हिंदूज को, तो वैसे ही कुछ एक्यूरेट आइडिया होता नहीं। तो बाबा कहते हैं कि काला क्यों बनाते, तुम इस पर समझा सकेंगे। अब देखेंगे बच्चे क्या सर्विस करते हैं। बाप तो कहते हैं अब जाओ सेवा करो। कौन कौन सी सेवा करो? दो जिम्मेवारी बताइए बाबा ने। पहला तो वो श्री कृष्ण आ रहे हैं, सेकंड ये काला का, ये सेवा करो भी। अच्छा, मुख शिव क्या है और चीज क्या बनाते हैं। बाप तो कहते ये ज्ञान सब धर्म वालों के लिए है, उन्हों को भी कहना है। बाप कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे, पवित्र बनना है। किसको भी तुम राखी बांध सकते हो, यूरोपियन को भी बांध सकते हो राखी। बाबा ने आज बहुत राखी पर स्ट्रेस किया, रक्षाबंधन पे नहीं राखी की मुरली थी, आज की मुरली है। तो बाबा कहते हैं जाओ किसको भी बांध सकते हो, कोई भी हो उनको कहना है। क्या कहना है? भगवानुवाच, जरूर कोई तन से कहेंगे ना। कहते हैं मामे कम याद करो, देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझो। बाबा कितना समझाते हैं, कितनी एक पेज पूरी हो गई मुरली की, कितना समझाते, फिर भी अब देखो कितना समझाया सब।
बाबा ने समझाया, फिर और थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन दे दिया, फिर भी अगर कोई समझते नहीं है तो क्या कहेंगे? इतना अच्छे से समझाया, इनकी तकदीर में फिर भी समझेंगे कि इनकी तकदीर में नहीं है। ये तो समझते होंगे ना, शिव बाबा पढ़ाते हैं, चलो और कुछ नहीं, इतना तो क्लियर है, शिव बाबा पढ़ाते हैं, रथ बिगड़ तो पढ़ा ना सके, इशारा देना ही बस है। कोई कोई बच्चों को समझाने की प्रैक्टिस अच्छी है। बाबा मम्मा के लिए तो समझते हो ना कि ये तो उच्च पद पाने वाले हैं, मम्मा भी सर्विस करती थी ना, इन बातों को भी समझाना होता है। माया के भी अनेक रूप, अनेक प्रकार के रूप होते हैं। बाप बहुत कहते हैं कि हमारे में मम्मा आती है, शिव बाबा आते हैं, परंतु नए नए पॉइंट्स तो मुकर्रर तन द्वारा ही सुनाएंगे कि दूसरे किसी द्वारा सुनाएंगे। बाबा ने जो तन मुकर्रर किया है, एक ही तन है ब्रह्मा बाबा का, और कभी कभी संदेशी के तन में आ जाते थे ना, इसलिए बाबा कहते हैं तो मुकर्रर तन द्वारा ही सुनाएंगे कि दूसरे किसी द्वारा सुनाएंगे, यह हो नहीं सकता। ऐसे तो बच्चियां भी बहुत प्रकार की पॉइंट्स अपना भी सुनाती है, मैगजीन में कितनी बातें आती है, ऐसे नहीं कि मम्मा बाबा उनमें आते हैं, वो लिखवाते हैं, वो लिखवाते हैं, नहीं। जैसे क्लासेस है या आर्टिकल्स है, मैगजीन्स है, उसमें बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स है, कभी कभी जैसे मुरली से भी बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकलती आती होगी, पर बाबा कहते बाबा नहीं लिखवाते, बाबा मुकर्रर तन में आता है और एक ही मुरली है डायरेक्ट बाबा की, बाकी तो फिर वो अपनी एक्सप्लेनेशन करते हैं। नहीं, बाप तो यहाँ डायरेक्ट आते हैं, तब तो यहाँ सुनने के लिए आते हो। अगर मम्मा बाबा कोई में आते तो फिर वहां ही उनसे बैठ पड़े, नहीं, यहाँ आने की सबको कशिश होती है। कई जगह ऐसा हो जाता था कि मतलब माया तो आती है ना, क्योंकि उन दिनों संदेशी बहुत संदेशी आती जो वतन में जाती थी, और फिर कई जगह जिनका बुद्धि योग इतना अच्छा नहीं हो, फिर माया आ जाती थी और वो कहते थे मेरे में बाबा आया, मेरे में मम्मा आया। कई ऐसे भी मैसेजेस आजकल आते हैं, लेकिन इनसे सावधान, ये कोई बाबा एक ही तन में आएगा, मुकर्रर तन है बाबा का, और उसी तन में आकर उसी जगह पे आकर मुरली सुनाएगा, ऐसे नहीं कोई कहे मेरे में आया बाबा। तो बाबा कहते हैं दूर रहने वालों को फिर तो नहीं, यहाँ आने की कशिश सबको होती है, दूर रहने वालों को तो और ही जास्ती कशिश होती है। तो बच्चे, वापस बाबा आए, बच्चे जन्माष्टमी पर भी बहुत सर्विस कर सकते हो। अभी कैसे कर सकते हैं? अभी बाबा ने तो कह दिया जन्माष्टमी पर, इस समय की सिचुएशन में कैसे करेंगे? है कोई तरीका सेवा करने का? चांडक जी, मंदिर में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताओ, अपना कोर्स शुरू करो, ज्ञान में आ जाओ और उनको मोटिवेट करो, सबकी क्लास की संख्या बढ़ाओ और रोज रिवीजन करो। वो तो है, जन्माष्टमी पर कैसे करें? कल का प्रोग्राम बताओ हमको, कोई मंदिर में ऐसा प्रोग्राम हो जिसमें हम कुछ करें। जन्माष्टमी पर बाबा ने कहा, वैसे तो जनरली तो करते ही है, नो डाउट, और ऑनलाइन में तो खैर हो ही जाता है, हर हफ्ते या 2 हफ्ते के बाद कोर्सेज शुरू करना। आजकल जन्माष्टमी भी तो कल ऑनलाइन ही है ना, कि डायरेक्ट है? ऑनलाइन ही है कि मंदिरों में है? कई जगह से आ रहे कि हम ऑनलाइन कर रहे जन्माष्टमी। तो बाबा कहते हैं कृष्ण का जन्म कब हुआ, अब क्या सेवा करनी है, क्योंकि हर फेस्टिवल के अकॉर्डिंग ज्ञान अप्लाई बहुत होता है ना हमारा, इट्स लाइक सारे तरफ का ज्ञान है। तो राखी पर भी ज्ञान अप्लाई होता है, दिवाली पर भी, जन्माष्टमी पर भी, गणेश चतुर्थी पर भी, तो उस पर्टिकुलर इश्यू जो उन फेस्टिवल से कनेक्टेड ज्ञान समझाना है। तो इसके लिए बाबा कह रहे हैं
अब क्या होगा जन्माष्टमी पर, क्या सेवा कर सकते हो? पर्टिकुलरली जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण का जन्म कब हुआ यह भी किसको पता नहीं है। तुम्हारी अब झोली भर रही है तो खुशी रहनी चाहिए। 2 तरह का जन्म बताते हैं, जेल में और फिर करार विंदे न पदार विंदे, पीपल के पत्ते पर। परंतु बाबा देखते हैं, बाबा कह रहे हैं तुम्हारी तो अब झोली भर रही है तो बच्चे खुशी में रहना चाहिए ना। परंतु बाबा देखते हैं, बाबा देख रहे हैं, सबके चेहरे दिख रहे हैं। क्या देख रहे हैं बाबा? कोई कोई को तो बिल्कुल ही खुशी नहीं है। श्रीमत पर न चलने का तो श्रीमत पर न चलने का तो जैसे कसम उठा लेते हैं। सर्विसेबल बच्चों को तो जैसे सर्विस ही सर्विस सोचती रहेगी। समझते हैं बाबा की सर्विस नहीं की, किसको रास्ता नहीं बताया तो गोया, देखो सर्विसेबल बच्चे क्या सोचेंगे, अगर किसको रास्ता नहीं बताया तो गोया हम अंधे रहे। हमें अंधों की लाठी बनना है ना। अगर हमने रास्ता नहीं बताया मतलब हम ही ब्लाइंडेड है। तो ये समझने की बात है ना। अच्छा, बैज में भी श्री कृष्ण का चित्र है। वो बैज देखा है आप लोगों ने? श्री कृष्ण का चित्र का बैज देखा नहीं होगा। श्री कृष्ण के चित्र का, लक्ष्मी नारायण वो तो बहुत कॉमन है। गुलाब भाई को पता है? गुलाब भाई पता है? कृष्ण आ रहे स्वर्ग में। हाँ, स्वर्ग ये बैच, वो बच्चे बच्चे हाँ, गोला, स्वर्ग का गोला हाथ में गोला लिया हुआ। गोला। हाँ, ये बैच आजकल नहीं बना, पहले बनते थे। ये ट्रायंगुलर शेप में वो बैच बनता था, श्री कृष्ण का स्वर्ग का गोला। तो बाबा कहते बैच में भी श्री कृष्ण का चित्र है। इस पर भी तुम समझा सकते हो। कोई से भी पूछो कि इन्हों को काला क्यों दिखाया है, बता नहीं सकेंगे। वो कहते इस्कॉन का और ब्रह्मा कुमारी का श्री कृष्ण गोरा है, बाकी सबके काले हैं। तो क्यों काला है समझा नहीं सकेंगे। शास्त्रों में लिख दिया कि राम की स्त्री चुराई गई, परंतु ऐसी कोई बात वहां होती नहीं। तुम भारतवासी परिस्तानी थे, अब कब्रिस्तानी बने हैं, फिर ज्ञान चिता पर बैठ दैवी गुण धारण कर परिस्तानी बनते हैं। सर्विस तो बच्चों को करनी है ना, सबको पैगाम देना है। इसमें बड़ी समझ चाहिए, इतना नशा चाहिए। सेवा और नशा, नशे की बिगड़ सेवा नहीं हो सकती, ठीक है ना। बिना नशा, तो बाबा कहते हैं नशा चाहिए। क्या नशा चाहिए? सेवा के लिए। कल की बात थी ना, कल की तो मुरली थी, जो धारणा का पॉइंट था। बोलो शशिबेन बताओ, आप पोस्ट करते हो ना, कल की धारणा के पॉइंट में नशा का पॉइंट बताओ। कौन बताएगा? शशिबेन। याद की यात्रा में नशा होना चाहिए। देवता बन रहे हैं, देवता नशे की पॉइंट थी। हाँ, विश्व का मालिक बनते, विश्व का मालिक बनने वाले हैं, उसका नशा हो। मनुष्य से देवता विश्व के मालिक बनेंगे। तो बाबा कहते इतना नशा चाहिए। हमको भगवान पढ़ाते हैं। ये स्टेटमेंट्स हमारे किसके हैं? मनुष्य के नहीं है। तो भगवान पढ़ाते हैं, भगवान के साथ रहते हैं। ये भगवान का ही ज्ञान है, क्योंकि जितने टफ डिसिप्लिन्स बाबा के हैं, ब्रह्मा कुमारी के हैं, उतने और कहीं के हैं? बोलो चांडक जी, है कहीं के और इतने टफ डिसिप्लिन्स? बिल्कुल कहीं के नहीं है। तो टफ स्टडीज जो है ना, भगवान ही करा सकता है, और कोई नहीं कराएगा। हिम्मत ही नहीं है। सबसे बड़ा जो पवित्रता का डिसिप्लिन है, ये और किसी संप्रदाय, धर्म, पंथ, मतलब इसमें किसी में नहीं है, इतना फोकस नहीं है।
बहुत लाइटली जरूर बोल देते हैं। फोकस क्या, वो तो बहुत डाइल्यूटेड कर देते हैं। फोकस तो बहुत आगे की बात है, वो तो डाइल्यूट कर देते। वो तो खाली हमारे लिए है, गुरुओं के लिए है बस, अगर है तो भी। तो बाबा कहते हैं कि खान की शुद्धि तो है। हाँ, खान पान की शुद्धि, हाँ वो भी बहुत, वो भी बाकी बड़ा, बाकी तो कहीं भी नहीं है इतना। वो भी आओ टफ। मन में आओ खाओ। हाँ, विचारों की शुद्धि, संकल्पों की शुद्धि। हाँ, तो इतना नशा चाहिए, इसलिए तो नशा होना चाहिए कि देखो इतने टफ जो कर सकते हैं, मतलब कोई ऑर्डिनरी तो नहीं कर सकते, और उसको फिर डिंडोरा पीटना। आज बाबा ने आगे कहा है, इतना नशा चाहिए कि हमको भगवान पढ़ाते हैं, भगवान के साथ रहते हैं, भगवान के बच्चे हैं, भगवान के बच्चे भी है तो फिर हम पढ़ते भी है। बोर्डिंग में रहते तो फिर बाहर का संग नहीं लगेगा। यहाँ भी स्कूल है ना, क्रिश्चियन में फिर भी मैनर्स होते हैं। अभी तो बिल्कुल नो मैनर्स, तमो प्रधान पतित है। देवताओं के आगे जाकर माथा टेकते हैं, कितनी उनकी महिमा है। हम लोग सभी देवी मैनर्स के रोज चाट भर रहे हैं ना, तो हमारी जितना मैनर्स, देवताई मैनर्स, कोई भी दुनिया में भी मैनर्स है इतने मैनर्स भी नहीं है। तो कितनी उनकी महिमा है। सतयुग में सभी के दैवी कैरेक्टर थे, अभी आसुरी कैरेक्टर है। तो ऐसे ऐसे तुम भाषण करो तो सुनकर बहुत खुश हो जाए। मुख छोटा बात बड़ी, यही श्री कृष्ण के लिए कहते हैं ना। अभी तुम कितनी बड़ी बातें सुनते हो इतना बड़ा बनने के लिए। तुम राखी कोई को भी बांध सकते हो, जन्माष्टमी राखी दो पर बाबा का फोकस है। तुम कोई को भी राखी बांधो और क्या बोलो, ये बाप का पैगाम है तो सबको देना है। यह लड़ाई स्वर्ग का द्वार खोलती है। अब पतित से पावन बनना है, बाप को याद करना है, देहधारी को याद नहीं करना है। एक ही बाप सर्व की सदगति करते। यह है ही आयरन एजेड वर्ल्ड। तुम बच्चों की बुद्धि में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार धारणा होती है। स्कूल में भी स्कॉलरशिप लेने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। यहाँ भी कितनी बड़ी स्कॉलरशिप है, सर्विस बच्चे बहुत है। बाबा का पूरा फोकस आज सेवा पर है। एक तो जन्माष्टमी के 2-3 तरीके बताए, श्री कृष्ण काला, श्री कृष्ण आ रहे, और राखी पे तुम किसी को भी राखी बांधो। अच्छा, सर्विस बहुत है, माताएं भी बहुत सर्विस कर सकती है। कैसे सर्विस करे, चित्र भी सब उठाओ। कौन से चित्र उठाए, आज के चित्र है कृष्ण का काला, नारायण का काला, रामचंद्र का भी काला चित्र उठाओ। अच्छा, शिव का भी काला, ये चित्र उठाओ, फिर बैठ समझाओ कि ये काला क्यों है, देवताओं को काला क्यों किया है। श्याम सुंदर, श्रीनाथ द्वारे जाओ तो बिल्कुल काला चित्र है श्रीनाथ द्वारे का सबको पता ही है। तो क्या करे, ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो ऐसे ऐसे चित्र इकट्ठे करने चाहिए, अपना भी दिखाना चाहिए। श्याम सुंदर का अर्थ समझाकर क्या कहो। अब श्याम सुंदर देखो, काला चित्र और उसके साथ तुम कहो कि तुम अब राखी बांधो कितना अच्छा कनेक्शन बाबा ने किया है। राखी मतलब ही काम चिता से उतर ज्ञान चिता पर बैठेंगे तो गोरा बन जाएंगे। तो राखी बांधो, पवित्रता की प्रतिज्ञा करो, तो फिर ये काला चित्र गोरा हो जाएगा। इसलिए कितना एक्यूरेट है, पहले राखी, उसके 8 दिन बाद फिर जन्माष्टमी। पवित्रता का कंगन पहने बिगर श्री कृष्ण इस दुनिया में नहीं आ सकते, श्री कृष्ण वाली दुनिया नहीं आ सकती। तो इसलिए ये कनेक्शन है। यहाँ तुम सर्विस कर सकते हो, भाषण बहुत अच्छी रीति कर सकते हो कि इन्हों को काला क्यों किया है, शिवलिंग को भी काला क्यों किया है। अब इसका क्या रीजन है, चलो देवी देवताओं का तो समझ लिया, शिवलिंग को भी काला क्यों किया है, ये तो पूछ सकते हैं ना। सुंदर और श्याम क्यों कहते हैं,
हम समझाए। पूछो उनको, आता है ना सबको समझाने? रेडी तो रहे, हम रेडी रहे, फिर बाबा सेवा देगा हमको। मतलब फेस्टिवल है ना, फेस्टिवल में उसके अकॉर्डिंग सेवा चाहिए। अब उसमें वैल्यूज आदि का थोड़ा नेक्स्ट बैक सीट है। शिवलिंग को काला किया है, इसके 2-3 पॉइंट्स बताइए दीदी। एक तो विष बताया, एक और पाप एक आपने लेते लेते, पाप लेते लेते काला हो गया, इसलिए। बाकी शिवलिंग का तो कोई स्टोरी नहीं है जो काला हो जाए। हम लोग देह अभिमान में आए तो उसी तरीके से हमने भी रचना हाँ, की। वैसे ही, इसलिए शुरू जैसे में हम तो है वैसे हमने हीरे का बनाया था ना, द्वापर के शुरू में तो हीरे के बनाए थे, उसके बाद में तमो प्रधान होते चले गए तो अपनी तरह शक्ल बना दी। वही सब, क्योंकि देवी देवता मतलब ही काला, सबको काला किया हुआ है ना। तो बाबा कहते हैं अब राखी, तो श्याम सुंदर का अर्थ समझाकर तुम भी अब राखी बांधो। तो ऐसी सर्विस तुम कर सकते हो। सुंदर और श्याम क्यों कहते हम समझाए, इसमें कोई नाराज नहीं होगा। हम तो सर्विस तो बहुत सहज है, बाप तो समझाते रहते बच्चे अच्छे गुण धारण करो, कुल का नाम वाला करो। तुम जानते हो अभी हम ऊंचते ऊंच ब्राह्मण कुल के हैं। फिर राखी बंधन का अर्थ भी तुम कोई को भी समझा सकते हो। राखी बंधन का क्यों हमारा रक्षाबंधन इम्पोर्टेंट है। तो अब कहाँ जाए राखी बांधने? वीआईपीज हो गया, प्रेसिडेंट ये सब हो गया, यूरोपियन के राखी बांधो ये भी हो गया, और अभी कोई बाकी सेगमेंट? पुलिस वाला हो गया, पुलिस जेल में जाते हम राखी बांधने, सबको पता ही है ना। वेश्यालय में सब जगह बाबा कहते हैं जेल में जाते हैं। और ये पंचम सिंह डाकू क्यों आया? ये राखी का प्रताप था, जो पंचम सिंह डाकू। तो बाबा कहते हैं वैश्याओं को भी समझाकर राखी बांध सकते हो, जाओ उनको पास। वैसे तो उनके पास तो जाना ही चाहिए। चित्र भी साथ में हो। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो, यह फरमान मानने से तुम गोरे बन जाएंगे। बहुत युक्तियां है, कोई भी नाराज नहीं होगा। कोई भी मनुष्य मात्र किसकी सदगति कर नहीं सकते सिवाय बाप एक के। भल राखी बंधन का दिन न भी हो। आज बाबा को रक्षाबंधन का बड़ा नशा चढ़ा है। भल राखी बंधन का दिन न भी हो, फिर क्या करे? फिर भी डैश राखी बांध सकते हैं। फिर भी कभी भी तुम राखी बांध सकते हो। देखो कितना इम्पोर्टेंस है राखी का। रक्षाबंधन में तो बांधेंगे ही बांधेंगे। सबने बांधी कि नहीं बाबा की पवित्रता की? अब कोई कहे कि मैं तो ना, हाँ बांधा है मैंने, लौकिक में जो भी राखी आई, वो लौकिक वाली राखी पवित्रता की राखी नहीं है। बाबा की राखी पवित्रता की राखी है, और उसका वो लुक ही डिफरेंट है, वाइब्रेशन ही डिफरेंट है। तो बाबा कहते हैं कोई भी दिन तुम राखी बांध सकते हो। ये तो अर्थ समझाना है। राखी जब चाहे, ये भी अर्थ समझाना है। कौन सा? कि ये राखी जब चाहे तब बांधी जा सकती है। तुम्हारा धंधा ही यह है, बोलो। राखी बांधने का मतलब है, बोलो क्या बोले? राखी बांधना। दीपक भाई बोलो। पवित्रता की प्रतिज्ञा। बाप के साथ प्रतिज्ञा करो, प्रॉमिस। इट्स अ बंधन, इट्स अ धागा। ये केवल लव नहीं है। दुनिया में कह दिया ना प्यार की निशानी है। प्यार की निशानी के लिए राखी कोई बांधने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन पवित्रता की प्रतिज्ञा है। तो ये तो अर्थ समझाना है, समझना हम है। भी हमेशा बांधे रहें, जिससे कि कभी डावाडोल स्थिति ना हो। हमें भी बांधे रहना चाहिए। हाँ हाँ, मतलब हम तो बाबा के बच्चे हैं। हम कितने वीआईपीस के पास जब जाते हैं तो वो अगले साल जब हम राखी बांधते तो पहली वाली राखी खोलते हैं। मैं एक बार डीडीए में गई, वो अभी पिछले साल की बात है। तो वो मतलब कुछ इतना, ब्रह्मा कुमारी जनरल तो सबको ही पता है। तो बस वो मैं गई तो बोला मैं वेट कर रही थी कि ये राखी खोलूंगी, आप राखी लेके आओगे। मैं तो अकस्मात चली गई थी उनके पास। तो बल्कि ये राखी तो ऑलवेज बांधी, ये कोई प्यार की ही, वो तो है ही है, लेकिन एक प्रॉमिस की है निशानी। वो जनेऊ नहीं पहनते,
वो उसकी पहचान होती है ना, तो राखी हमारी पहचान है। तो बाबा कहते हैं ये कभी भी राखी बांध सकते हो, ये तो अर्थ समझना है। राखी चाहे तब बांधी जा सकती है। तुम्हारा धंधा ही ये है, बोलो बाप के साथ प्रतिज्ञा करो। बाप कहते मामे कम याद करो तो पवित्र बन जाएंगे। मस्जिद में भी जाकर कहाँ कहाँ जाए राखी बांधने, ठीक है सुनीता बहन, ले जाओ वहां, मस्जिद में भी जाकर तुम उनको समझा सकते हो हम राखी बांधने के लिए आए हैं। ये बात तुमको क्यों दीदी चर्च रह गया, चर्च चर्चेस भी है। ये बात भी देखो, हमको क्यों वो राखी का फेस्टिवल करना है। गुलाब भाई बताओ। गुलाब भाई बहुत प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं राखी के समय, बहनों को सब जगह ले जाते हैं। क्यों हमको करना है? सबको ये संदेश देना है, बाबा का संदेश देना है। बाबा कहते हैं कि मस्जिद में जा, हाँ यह बात तुमको ही समझाने का हक है। राखी प्योरिटी की निशानी है, मतलब उसको युक्ति से हम समझाते हैं। बाप कहते मुझे याद करो तो पाप कट जाएंगे, पावन बन पावन दुनिया का मालिक बन जाएंगे। अभी तो पतित दुनिया है ना, गोल्डन एज थी जरूर, अब आयरन एज है। तुमको गोल्डन एज में खुदा के पास नहीं जाना है क्या? बोलो उनको, तुमको जाना है खुदा के पास? तो ऐसे सुनाओ तो झट आकर तुम्हारे चरणों पर पड़ेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए सार है, ज्ञान रत्नों के सागर से जो अविनाशी ज्ञान रत्न प्राप्त हो रहे हैं उनकी वैल्यू रखनी है। ज्ञान रत्नों के सागर से जो अविनाशी ज्ञान रत्न प्राप्त हो रहे हैं उनकी वैल्यू रखनी है। विचार सागर मंथन कर स्वयं में ज्ञान रत्न धारण करने हैं। मुख से सदैव रत्न निकालने हैं। मुख से सदैव रत्न निकालने हैं। दूसरा है याद की यात्रा में रहकर वाणी को जौहरदार बनाना है। याद से ही आत्मा कंचन बनेगी, इसलिए याद करने का अकल सीखना है। याद से ही आत्मा कंचन बनेगी, इसलिए याद करने का अकल सीखना है। वरदान है पुरानी देह और दुनिया को भूलने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन भव। पुरानी देह और दुनिया को भूलने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन भव। संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं का स्थान है ही बाप दादा का दिल तख्त। ऐसा तख्त सारे कल्प में नहीं मिल सकता। विश्व के राज्य का व स्टेट के राज्य का तख्त तो मिलता रहेगा, लेकिन यह तख्त नहीं मिलेगा। कौन सा? बाप दादा का दिल तख्त। ये इतना विशाल तख्त है, ये इतना बड़ा तख्त है जो चलो फिरो खाओ सो लेकिन सदा तख्त नशीन रह सकते हैं। उसमें तो खाली आप बैठो तभी उस तख्त पर बैठ सकते हैं, लेकिन बाप दादा का दिल तख्त एनी एक्टिविटी। तो जो बच्चे सदा बाप दादा के दिल तख्त नशीन रहते हैं वे इस पुरानी दुनिया, पुरानी देह व देह की दुनिया से विस्मृत रहते हैं। इसे देखते हुए भी नहीं देखते। जो दिल तख्त पर रहते उसकी निशानी पुरानी देह व दुनिया से विस्मृत रहते। तो बहुत अच्छा बाबा का आज का स्वमान है कि बाप दादा के मैं दिल तख्त नशीन आत्मा हूँ। मैं बाप दादा की दिल तख्त नशीन आत्मा हूँ।
और उसमें बाबा ने कितना अच्छे से वो फीलिंग में करना है कि सो करो तो भी दिल तख्त पर, और पुरानी दुनिया देह की विस्मृत से, पुरानी देह और देह की बातों से विस्मृति। जो तख्त पे होता है ना, दिल तख्त पर, वो निश्चिंत भी होता है, तो ऑटोमेटिक विस्मृत। और तख्त पर होता है ना, वो जिसके तख्त पर है, दिल तख्त पर, उस पर राज्य भी करता है। तख्त मतलब गोदी। बच्चा जब गोदी में होता है ना, तो उसको चलना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिक उसके पेरेंट की, जिसकी गोदी, उसके स्पीड से चलता है। तो बाबा के दिल तख्त मतलब बाबा के दिल में विराजमान, तो बाबा की जो स्पीड होगी वो हमारी स्पीड होगी ऑटोमेटिक। स्लोगन है, हद के नाम मान शान के पीछे दौड़ लगाना, अर्थात, बहुत अच्छा स्लोगन है, हद के नाम मान शान के पीछे दौड़ लगाना, अर्थात डैश। अर्थात बाबा ने कहा, परछाई के पीछे पड़ना, शैडो के पीछे दौड़ लगाना। मेन को पकड़ो, शैडो तो अपने आप आएगी उसकी। नाम मान शान ये शैडो है, श्री बाबा को पकड़ो तो शैडो ऑटोमेटिक आएगी। और ये अव्यक्त इशारे है। अपना तन मन धन सब सेवा में समर्पित नहीं हो गया है। चाहे प्रवृत्ति में रहते हो या सेवा केंद्र पर रहते हो, अगर दिल का सच्चा सौदा किया है तो हर समय दिल से निकलेगा मेरा बाबा। सरेंडर होना माना, सरेंडर होना माना श्रीमत के अंडर रहना। लौकिक कार्य करते भी सदा, सरेंडर किसको कहते हैं? लौकिक कार्य करते भी सदा अपने को ट्रस्टी समझो। ट्रस्टी भी है और वारिस भी है। कहाँ भी रहते जो मन से समर्पित है वही वारिस है। बड़ी अच्छी बात बाबा ने कही। कहाँ भी रहते जो मन से समर्पित है वही वारिस है। मन में जरा भी मेरापन न हो। सरेंडर माना कर्म बंधन के भी अंडर नहीं। अगर मन का कोई भी बंधन खींचता है तो सरेंडर नहीं कहेंगे। तो सरेंडर माना श्रीमत के अंडर और कर्म बंधन के अंडर नहीं। ये है सरेंडर की निशानी। तो बाबा, ये बाबा के स्पेशल महावाक्य। अच्छा चलो, कल जन्माष्टमी है। कल शाम को, रात को है या आज रात को है? आज रात को है जन्माष्टमी। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो कल, वैसे तो हम कल बनाएंगे स्पेशल अलौकिक जन्माष्टमी ऑनलाइन। जन्माष्टमी का स्पेशल भोग तो लगेगा ही थर्सडे को। श्री कृष्ण आ रहे तो भोग भी तो स्पेशल होना चाहिए। तो वो भोग थर्सडे को लगाएंगे। कल हम एक अलग तरह से बनाएंगे। क्या बनाएंगे अभी नहीं बताएंगे आपको। ओके चलो, अभी हम अपना स्टूडियस चिल्ड्रन चार्ट करते हैं। पहले स्कोर बोर्ड, फिर चार्ट, और फिर आज का पुरुषार्थ बहुत विशेष है। सभी करेंगे आज का पुरुषार्थ क्योंकि श्री कृष्ण आ रहे हैं ना। तो आज और कल का बहुत अच्छा पुरुषार्थ होगा। ओम शांति। बाप समान संपूर्णता की यात्रा में आप सभी आत्माओं का स्वागत है। Let's see our scores. Our total group score is 65
working hard and improving. Om Shanti. फर्स्ट क्लास के रेंज में ही होते हैं। अभी डिस्टिंक्शन में आना है सबको। जन्माष्टमी कल मनाएंगे ना, तब तक डिस्टिंक्शन हो जाए। सभी का कंट्रीब्यूशन बहुत इम्पोर्टेंट है ना। चलो लॉन्च करते आज का पुरुषार्थ। तो सबसे पहले ब्राह्मण रूटीन। संगम युगी हम ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मण रूटीन तो जिसमें 75% सारा है। मतलब अगर हम मुरली सुनते हैं बाकायदा इन अ डिसिप्लिन्ड मैनर में आएगा कि भाई हम बैठ के मुरली सुन रहे हैं। बहुत मजबूरी है वो एक अलग बात है कि कर्म करते हुए, लेकिन एटलीस्ट वंस इन अ डे तो पूरी बैठ कर मुरली सुनते हैं। इसको कहेंगे डिसिप्लिन्ड मुरली। बैठ के और फिर उसके साथ लिखते भी है, उसका 25% मार्क। और फिर स्टडी करते हैं उस मुरली का, गो थ्रू करते थ्रू आउट द डे, उसका 25% मार्क। तो इस तरह से अगर तीनों करते हैं तो हाउ मच मार्क्स उसमें बताया है, 75% इसका, 25 इसका। तो अकॉर्डिंगली अपने आप को मार्क्स देना है। अपने आप से ऑनेस्ट होकर मार्क्स दो। तो और अगर ये है कि केवल मुरली पढ़ लेते हैं, मतलब एक होता है बहुत मजबूरी की हालत, लेकिन मुरली पढ़ते समय बाकायदा लिखो। अगर चलो नहीं सुनते हैं तो स्टडी हुई ना, ऐसे ही पढ़ लिया बस, तो वो तो फिर मुरली पढ़ना नहीं हुआ। तो ये हमारा रेगुलर रूटीन है। तो कैसे है सोमान का अभ्यास? तो कल का जो था, अपनेपन की भावना बाबा के लिए ये इम्पोर्टेंट है। श्रेष्ठ वेला में जन्म लिया तो बाबा के घर आते ही बाबा से, परिवार से अपनेपन की भावना। दीदी ये सेकंड वाला पॉइंट में ना गिनती वाली बात नहीं है, ये फीलिंग तो अब नॉर्मल है दीदी। मतलब ये कल हाँ वो तो नेचुरल है एक्चुअली। इसीलिए डिफिकल्ट होता है कि किस में डालें फिर दीदी। हमने 5 times and above, it's a natural feeling, तो फिर तो नो डाउट। अच्छा ठीक है दीदी। और तीसरे दिन की कल की प्रैक्टिस थी सच्चाई सफाई की थी ना। सफाई में इम्पोर्टेंस, क्योंकि श्री कृष्ण को देखते ही एकदम वो आकर्षण क्यों है? कोई भी कमरा भी आकर्षक तब लगता है जब सफाई हो। तो श्री कृष्ण का आकर्षण का वन ऑफ द रीजन। तो कल हमने किसी के प्रति भी अगर बच्चा कुचा है कुछ, तो हम इसको निकालें। ये प्रैक्टिस थी। श्री कृष्ण समान न्यारा और प्यारापन की स्थिति का। तो डे 2 की प्रैक्टिस न्यारा और प्यारेपन का था। तो वो उसमें परम धाम जाने का अभ्यास, प्रभाव मुक्त स्टेज का पुरुषार्थ किया था। तो कल भी ये प्रैक्टिस की, इसका भी मार्क्स है। और डे 1 का था पावर ऑफ लिसनिंग। तो लिसनिंग पावर हमारी बहुत इम्पोर्टेंट है। देवी देवता मतलब जिसकी लिसनिंग पावर बहुत अच्छी हो। तो ये लिसनिंग पावर देखो, जो हमारा बीच वाला ज्यादा होता था, अभी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 3-4 दिन में 80 to 100% में आ जाना चाहिए मैक्सिमम। एक्यूरेट याद का चार्ट। कल बाबा ने कहा ना एक्यूरेट याद नहीं होती, खाली याद लिख देते 5 घंटा, इसलिए ऐड किया एक्यूरेट। और इसमें हमने अगर पूरे दिन में करण करावन हार की प्रैक्टिस की, करण करावन हार में करण हार बाबा को समझना, ये वाली प्रैक्टिस, करण हार बाबा है ये प्रैक्टिस। और कल की मुरली इसमें एक ही आंसर राइट है, बाकी नहीं।
डिवाइन मैनर्स हमने नहीं लिया, नहीं तो बहुत बड़ा चार्ट हो जाता। वैसे हमारी चार्ट रोज के रोज बढ़ते, आज एक और बढ़ जाएगा आज की प्रैक्टिस से भी। 4.5 मिनट हो गए, 44% वोटिंग आई है। चलो फास्ट करे, आज मुरली रिवीजन भी है। One minute more, 52%, 55%। सभी एंजॉय कर रहे हैं चार्ट लिखना। कंटिन्यू रखे, एंजॉय कर रहे हैं। हाँ अच्छा, बहुत अच्छा। अपनी प्रोग्रेस भी फील कर रहे हैं ना। एक्चुअली कुछ मटेरियल मिलता है पूरे दिन की प्रैक्टिस के लिए, ये एक है। और फिर संगठन का एक ही मटेरियल हो तो और अच्छा होता है। अलर्टनेस रहती दीदी। हाँ, मतलब क्या करना है, क्या वो करना है। हाँ, एक एम ऑब्जेक्ट मिल गया ना कि पूरे दिन हमें इस सब चीज पे फोकस रखना। 68% वोटिंग है। अभी सिर्फ 20 सेकेंड्स बचते हैं। अभी तो सबको आदत हो गई, 2 तो पुराने थे तो इसलिए ज्यादा उसमें सोचने की जरूरत ही नहीं। अब आज कल 3 पुराने हो जाएंगे। ओके, 5 4 3 2 और 1। 80% वोटिंग, 81% हो गया। वंडरफुल। वैसे ज्यादा होना चाहिए लेकिन इतने हैं। आज का पुरुषार्थ करके सभी जाए, नहीं तो ऐसे नहीं जाए। अच्छा, 31% रिजल्ट तो ठीक नहीं है। ज्यादा होना चाहिए फर्स्ट का। तो अभी ये एम रखो। रिजल्ट हमारा ब्राह्मण डिसिप्लिन में रिजल्ट थोड़े थोड़े कम आते हैं। अब एम रखो कि थोड़ा ज्यादा करना है। ब्राह्मण डिसिप्लिन टफ तो नहीं लगते ना आप सबको? अच्छी लगती है या टफ लगती? टफ लगती है। अच्छा, ओके, ठीक है। ये भी प्रैक्टिस अच्छा है। 60%, वंडरफुल। ओके, लास्ट में 67% वालों का है राइट आंसर, वही है। 7th का राइट आंसर सी है। ओके, ओम शांति। चलो जी, कल का पुरुषार्थ देखते हैं। श्री कृष्ण समान बनने का पुरुषार्थ चल रहा है। Hope you all are enjoying this new journey of today's effort becoming like Shri Krishna. हमने श्री कृष्ण समान सुनने का अभ्यास किया, न्यारेपन और प्यारेपन का अभ्यास किया और सफाई का गुण धारण किया। हमारे आज के पुरुषार्थ में कुछ स्पेशल है, वो हम एंड में बताएंगे। So wait and watch. श्री कृष्ण भी बड़ा सुंदर है। हाँ। श्री कृष्ण को देखते ही मन में एक ही फीलिंग आती है, he is so sweet. मेरे को भी श्री कृष्ण समान बहुत स्वीट बनना है। कैसे? किसी के लिए सोचूं तो वो भी बहुत स्वीट, मेरी मेमोरीज किसी के लिए तो वो भी स्वीट, मेरा एटीट्यूड किसी के लिए तो वो भी बहुत स्वीट। ऐसा कैसे होगा? श्री कृष्ण समान मीठा स्वीट बनने के लिए सदा सबके प्रति शुभ भावना और शुभकामना।
शुभ भावना शुभ कामना अर्थात जिसकी जो भावना है उसकी उस भावना की अपने श्रेष्ठ भावों से पूर्ति करना। इसके लिए हम 3 फैक्टर्स चेक करेंगे। पहला, सदा करुणा और रहम की भावना अर्थात अंडरस्टैंडिंग। दूसरा, सहयोग की भावना अर्थात कोऑपरेशन। और तीसरा, अपनेपन की भावना। तो आज सारा दिन मैं जब भी किसी को देखूं तो ये प्रैक्टिस करूं, मैं भी श्री कृष्ण समान बहुत स्वीट हूँ और डीप गुड विशेस क्रिएट करें और विजुअलाइज करें। अब बारी है हमारे आज के स्पेशल पुरुषार्थ की। आज हम 5 टारगेट सोल्स आइडेंटिफाई करेंगे जिनके लिए पहले हमारे मन में कुछ न कुछ हो या दोष दृष्टि हो। फिर हम उनके लिए शुभ भावना शुभ कामना अर्थात रहम का भाव या सहयोग का भाव या अपनेपन का भाव क्रिएट करेंगे और विजुअलाइज करेंगे। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। फरिश्ता बालक ने बड़ा टफ दिया। अच्छा पुरुषार्थ कराया। देखो, श्री कृष्ण मतलब ही स्वीट, तो स्वीटनेस हमारे भावनाओं में स्वीटनेस हो, भावनाओं में कटुता हो और ऊपर से स्वीट हो, वो स्वीट नहीं लगता है। तो भावनाओं को कंसीडर करना, हर किसी की भावनाओं को समझना। सपोज कोई क्रोध भी कर रहा है, उसके पीछे उसकी क्या भावना होगी, भावनाओं को समझना, भावनाओं को कंसीडर करना और फिर उस आत्मा के प्रति वो रहम की भावना, जो भी उसको वो भावना चाहिए, वो सहयोग की भावना चाहिए, वो भावना उसको, उस भावना, मेरी वो भावना उसमें देना, क्योंकि वो चाहिए उसको। ये है स्वीटनेस, भावनाओं में स्वीटनेस। और देवी देवताओं का मतलब ही क्या, भाव को समझते हैं, भाव और भावना ये दोनों समझना। तो इतनी क्लैरिटी, इतनी क्लीन हमारी भावना होगी, तब हम दूसरे के भाव को समझेंगे। तो 5 सोल्स पूरे दिन में टारगेट करने हैं, जिनके प्रति मेरी कुछ ऐसी भावना रही या था, होती है या होती है। अब उनके प्रति पूरे दिन में शुभ फीलिंग, एक विजुअलाइज भी कर सकते, रेज मैं दे रही हूँ उसको, रहम की भावना का रेज दे रही हूँ, केवल उन आत्माओं के लिए विशेष। बाकी सबके लिए तो मेरा वैसे भी जनरली बहुत अच्छा भावना है, उनके लिए तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है। कुछ वो सोल्स है जिनके लिए मुझे ये भावना होती नहीं है। तो ऐसे टारगेट सोल्स 5 तो होंगी सबके साथ, नहीं है कि कम है? एक भी नहीं है? कम भी हो सकती है। 5 से कम कम भी हो सकती। बहुत अच्छा, मतलब जिसमें भावनाएं जल्दी चेंज हो जाती है उसके प्रति उनकी। तो वो भावनाओं को मतलब ये तो मिनिमम बताया, सबके प्रति करो, बहुतों के प्रति करो, उन आत्माओं के प्रति भावना। और वैसे तो पूरे दिन में जो भी आए उसके प्रति मुझे ये रहम की भावना, सहयोग। उसको क्या चाहिए, जैसे कोई आता है, उसका इंटरेस्ट है, मोहिनी बहन बता रही थी कि वो बहन रही, वो जा रही थी, तो मैंने उसके लिए पकोड़े बनाए, उसको पकोड़े बहुत अच्छे लगते हैं, पकोड़े बनाए मैंने। वो उसको इतना टच किया कि मेरे लिए उन्होंने पकोड़े बनाए। तो ये भी किसको क्या चाहिए वो दे देना उस समय, ये भी उसकी भावनाओं को समझना है। किसी को चाहिए कि तुम मेरी बात सुनो, बस तुम कुछ बोलो ही नहीं, ये भी उसकी भावना को समझना है। तो भावना को समझना ये है आज का पुरुषार्थ, और उसके प्रति ये फीलिंग्स, अपनी ये फीलिंग्स देना। ठीक है, ओके, चले। ओम शांति।
ओम शांति। चलते अभी अभी हम रिवीजन करते हैं। रिवीजन करना है ना। करिए रिवीजन। मुरली के कंटेंट ज्यादा नहीं है तो इजी हो जाएगा सब। शॉर्ट एंड स्वीट जैसे पिछली बार सभी ने किया था। ये हम भावना का इसमें भी डाले ऑनलाइन ग्रुप में, ये पीपीटी जो देख सको आप लोग बार बार। दीदी डालनी चाहिए। हाँ, इससे अच्छी प्रैक्टिस और हो जाएगी ना। हाँ अच्छा भी है तो, और अच्छी भी सेवा हुई है। ठीक है, ओके चले स्टार्ट करें। मेरा है दीदी। आज रचयिता के रूप में बाप दादा अपनी श्रेष्ठ आत्माओं को देख रहे थे। तो इसमें फर्स्ट पैराग्राफ में बाबा ने हम नई व श्रेष्ठ रचनाओं को विश्व में सर्वश्रेष्ठ, विश्व में पवित्र आत्माएं होने के कारण सर्वश्रेष्ठ और अति प्रिय कहा है। और इसी कारण 3 तरह से प्रिय आत्माएं हैं। फर्स्ट बाप दादा को प्रिय, सेकंड अपने राज्य में सर्व के प्रिय, और तीसरा द्वापर में भक्तों के प्रिय देव आत्माएं। बाप दादा ने हमें फिर बाद में आगे 3 टाइटल्स भी दिए हैं। फर्स्ट सत्युग, इस समय के परमात्मा प्रिय ब्राह्मण सो फरिश्ता, और सेकंड है सत्युग त्रेता में राज्य अधिकारी परम श्रेष्ठ देवी आत्माएं, और तीसरा है द्वापर से कलयुग तक हम बनते हैं पूज्य आत्माएं। लेकिन बाबा ने कहा इस समय की श्रेष्ठता के आधार पर ही सारा कल्प श्रेष्ठ रहते हो। ये मेरा फर्स्ट पैराग्राफ था। इसमें मेरे को धारणा के लिए मैंने लिखा है, सोचा है कि इस स्वमान को मैं बार बार स्मृति में लाऊंगी कि मैं बाप दादा की अति प्रिय श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। दिल तख्त नशीन का कर